नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल संगम जीएस एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का एक नया सेशन हम लोग मिल के चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, वनडे एग्ज़ाम हो गए हैं या बेसिकली ये आयोग के क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करने का प्रयास किया जाएगा। एक ग्रुप डिस्कशन चलेगा हम लोगों का। मैं अखिलेश हूँ। ये आपके सामने जो हमारे सामने बैठे नागेंद्र जी हैं, इधर आपके भाई साहब हैं शिशपाल जी। तो हम लोग प्रोग्राम बनाए, मतलब कि जो हम लोग पढ़े हैं अब तक का तो इसको अपना जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तक भी पहुंचाया जाए, जिससे आप लोगों के बारे में, मतलब इसके जो प्रश्न हैं उनको आप लोगों को थोड़ा जानिए और इसका अभ्यास करिए। और ये ऐसा मतलब कि हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ से जो भी प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोगों को मतलब कि एक तरह से रट्टा हो जाएगा, रटने का प्रयास करवाएंगे हम लोग कि अगर परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न आता है, आप लोगों को जो गलती होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाए। ये शिशपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? बस वही कहना चाह रहे हैं कि जो डिस्कशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे कॉन्सेप्ट का हो चाहे फैक्चुअल हो, दोनों हम लोग साथ लेके चलेंगे। जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ हम लोग उस पर बात करेंगे, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा उसको कहेंगे कि ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कहना चाहूँगा, कुछ नहीं कहना। नमस्कार दोस्तों, जो है कि जो क्लास हम लोग लेंगे, अगर बीच बीच में अगर कोई डाउट रहेगा तो जो है कि अखिलेश सर जो है कि एक क्लास लेते रहेंगे, बीच में डाउट जो सेशन रहेंगे, जो भी क्लास की ज़रूरत होगी। तो ये हम लोगों का जो अब टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ से हम लोगों का शुरू होगा मतलब कि पॉलिटी से, भारतीय राज्य व्यवस्था से। इसमें हम लोग मतलब कि करीब 10,000 क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। 10,000 क्वेश्चन। और विभिन्न अभी तो हम लोग आयोग के प्रश्नों को लेंगे, और इसके बाद वनडे एग्जाम के प्रश्नों को हम लोग कराया जाएगा, चाहे मतलब एसएससी का हो जाए, चाहे रेलवे का हो जाए, चाहे यूपी पुलिस का हो जाए, चाहे लेखपाल हो जाए, चाहे आपका जैसे हम लोग शिक्षक भर्ती पर भी प्रयास करेंगे, जैसे आपका टीजीटी में हो जाता है, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। इन सब प्रश्नों को हम उनके प्रीवियस ईयरों को मतलब कि डिस्कस किया जाएगा, और उसको आप लोगों को मतलब कि समझाने का प्रयास किया जाएगा। समझाने का सेंस मतलब कि आपको बार बार ऐसा कराया जाएगा कि आप लोगों के प्रश्न ये सब याद हो जाएंगे। और हम लोगों के मोटिवेशन के लिए आप लोग वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट अपना ज़रूर दीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट में आप डालिएगा, और इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पॉलिटिक्स जो आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, वो भारत मतलब कि जो संवैधानिक स्रोत हैं, तो मतलब कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, जैसे डीपीएसपी हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, और आपका मतलब कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, न्यायिक पूर्वावलोकन हो गया, इन सब कहाँ कहाँ से लिया गया है, इन सब के बारे में हम लोग आज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो इसका हम लोग लेते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि जैसे भारत के संविधान में उद्देशिका का जो है विचार है, कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो उद्देशिका जो विचार है यूएसए से लेते हैं, लिए हैं, और उद्देशिका जो भाषा था वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और उद्देशिका की भाषा जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यानी कि उद्देशिका का जो विचार है यूएसए से लिया गया है, और इसकी जो भाषा है, ये भाषा आपका मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और उद्देशिका को हम लोग इंग्लिश में प्रियम्बल भी बोलते हैं, और इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं हिंदी में। और ऐसे और इसका हम लोग टॉपिक जो लेकर आएंगे, अलग जब लेकर आएंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रस्तावना में जो हमारे है किसके बारे में कहा गया है, किन के लोगों के बारे में बात की गई, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार का न्याय है, ये सब की हम लोग चर्चा उस पर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। प्रस्तावना में जैसे न्यायिक, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, ये सब सारे न्याय है, उसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर ये जो स्रोत हम लोगों का है, जो प्रश्नों का स्रोत है, अभी हम लोग घटना चक्र को ही लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए मतलब कि अगर कोई कॉपीराइट वाला सिस्टम ना हो, तो जो स्रोत हम बता रहे हैं, स्रोत जो है हम लोगों का घटना चक्र का स्रोत है। हाँ, घटना चक्र का। हाँ। तो दूसरा प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो इसमें जो न्यायिक जो पुनरीक्षण की जो संकल्पना है वो यूएसए से लिया गया है। और इसका अर्थ ये होता है कि अगर हम कोई मतलब ऐसा कोई आदेश पास करें या कोई कानून बनाते हैं, विधि कानून बनाया जाए, तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है इसके माध्यम से देखता है कि संविधान के अनुसार है या नहीं।
अगर संविधान का अनुसार नहीं होगा तो वो उसको शून्य घोषित कर दें। घोषित कर दिया तो जाएगा। ये होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। ये कोर्ट का मतलब पूरा अधिकार दिया गया है कि आप यानी देख इसमें सकते हो हैं। जाता है जो मतलब कि जो संसद हो गया, जो कानून बना रही है हाँ हाँ या कोई आदेश जारी कर रही है, हाँ। तो अगर उसका मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट हमारा है, हाई कोर्ट, हाँ, इसका न्यायिक पुनरीक्षण कर सकता है और ये संविधान के खिलाफ अगर जा रहा है तो उसको अमान्य इसको घोषित अमान्य घोषित कर देगा। ठीक है ये दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया। न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें अगर हम लोग देखेंगे, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? हाँ, यानी किस देश से ली गई संघात्मक तो व्यवस्था? जो हमारा संघात्मक व्यवस्था है जो कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है। हाँ, ठीक। और संघात्मक का मतलब कि इसे अर्थ देखा जाए अगर, हाँ, जो भारतीय संविधान है, जो मतलब कि हमारे यहाँ की जो केंद्र सरकार है हाँ, और राज्य सरकार है, जिनमें शक्तियों का जो पृथक्करण किया गया है, हाँ, इसी से यानी कि पूरा शक्ति केंद्र को नहीं दी गई है। नहीं, जैसे ज़्यादा शक्ति स्टेट हाँ। को है, केंद्र को है, लेकिन और शक्तियाँ स्टेटों में बांट दिया गया, भारत के तो संघों में बांट दिया जो गया। शक्तियाँ हैं, जैसे हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ दिया गया। तो इस अनुसूची 7 में जो शक्तियों के बंटवारा किया गया है, हाँ। ये संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया, एक अवशिष्ट शक्तियाँ भी है तो उस सेंटर के पास होती है। हाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ जैसे कि स्पेस से कोई डिसीजन लेना हो तो वो लेते हैं सेंटर सरकार पूरे उनके होती है, चाहे मतलब कुछ भी हो। और समवर्ती सूची ऐसा होता है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाते हैं, और कानून बनाते हैं तो अगर दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर सरकार कानून वैध माना जाता है। ठीक है। इसमें एक और अगला क्वेश्चन इसी को घुमा के थोड़ा पूछता है। हाँ। ये परीक्षाओं में पूछा गया है जैसे, हाँ। तो भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया, कहाँ से प्राप्त किया गया है? हाँ। तो इसमें आपको जैसे आपको कनाडा ऑप्शन नहीं दे रहा है जब, हाँ, तो इसमें एक और नाम देता है, जो नाम आपका हो जाता है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अच्छा। इसी का ही जो पहले नाम था ये कनाडा नाम था। हाँ। अगर भारत के अनुच्छेद में देखा जिसको किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल 1(1) में कहा गया है। इसमें कहा गया है राज्यों का मतलब कि जो है संघ कहा गया है, अनुच्छेद 1(a) में कहा गया है। हाँ। ठीक है। ठीक। अब हम लोग चलते हैं मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची हम लोग का जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और उसमें समवर्ती सूची में जो कानून बनता है सेंटर और स्टेट दोनों बनाते हैं जरूरत के अनुसार। समवर्ती सूची में हाँ, मतलब कि अगर- सेंटर स्टेट अगर- दोनों कानून बनाते हैं। हाँ। ठीक है दोस्तों। और अगर दोनों में अगर कानून बनाते हैं, दोनों कॉन्फ्लिक्ट होता है, हाँ। तो सेंटर सरकार का जो कानून है वो मान्य माना जाता है। ठीक है। वैध माना जाता और इसमें अगर एक और प्रश्न बनता है, जब देखा जाए जिसे, तो समवर्ती सूची में जब संविधान बना गया था तो उस समय कितने विषय थे? हाँ। और वर्तमान समय में कितने विषय हैं? हाँ, उस समय तो 8 थे। नहीं, उस संविधान के समय 47 विषय थे हाँ, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में। हाँ। और वर्तमान में इस समय 52 विषय हुए हैं। ठीक है। 52 है। कहाँ समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया एक से। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इस पर मतलब कि केंद्र और राज्य को दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। हाँ। अब जैसे हो गया, जैसे इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे क्या जो जनसंख्या का जो करवाया जाता है, गिनती करवाई जाती है। हाँ, जनसंख्या जो हाँ। जनसंख्या वाला हो गया। हाँ, जनसंख्या हो गया। और जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया। जनगणना। हाँ, जनगणना इसका जो, हाँ, जनगणना मतलब कि मान लीजिए एक, हाँ, सेंट्रल सरकार की है। हाँ। अब तो बांट दिया ना, दे दिया। और इसमें अब देखा जाए जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, ये सब है। ठीक। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें अगर देखते हैं तो इसमें वर्णित किया गया, एक क्वेश्चन कई बार पूछे गए, जैसे 2015 में इसको पूछा गया, लगातार पूछे जा रहे, 11, 12, 14, 17, 2003, 2016, 1998, 2004, ये सब लगातार प्रश्न आए हुए हैं। हाँ। यहाँ बहुत यूपीपीसीएस का या बीपीएससी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है। तो यानी कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो आपका कहाँ से हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे मूल अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें जैसे कि इसमें शासक करके, जैसे कि मूल अधिकार कहाँ से हाँ, लिया कहाँ से लिया गया है? और आपका डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? हाँ। तो मूल अधिकार आपका यूएसए से लिया गया। यूएसए से लिया गया। मूल अधिकार आपका कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। डीपीएसपी आपका आयरलैंड से। हाँ, डीपीएसपी हमारा लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है ना। आयरलैंड लिया है स्पेन से। हाँ, आयरलैंड या स्पेन से, एकदम सही है। ठीक है। अब लोग इसमें देखते हैं शासन की जो संसदीय प्रणाली है, हाँ। जो शासन की संसदीय प्रणाली है, कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है। यूके से, ब्रिटेन। यूके जो संसद वाले हैं, हाँ। ये मतलब कि मैक्सिमम ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। और आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? आपका
आपात में जर्मनी से लिया गया है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। तो हम लोग इसमें क्या क्या देखें? फंडामेंटल राइट्स जो हो गया, मूल अधिकार यूएस से हो गया, और जो संसदीय विधायी शक्तियाँ कहाँ? यूके हो गया। आपात जो हो गया आपका कहाँ से हो गया? जर्मनी से हो गया। और देखते हैं क्या डीपीएसपी कहाँ हो गया? आयरलैंड से हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 पीसीएस प्री में पूछा गया है, 21 का है। अब इसमें यही पूछा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अभी हम लोग देखा गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है दोस्तों। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं कहाँ से लिया गया है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, नहीं, अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। हाँ। और आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? नहीं, अवशिष्ट शक्तियाँ हमारा मतलब कि यहाँ से लिया गया, क्या बोलते हैं? कनाडा से लिया गया। सॉरी, ठीक। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं कनाडा से लिया गया, समवर्ती हो गया। और इसमें देखें जो वाणिज्य व्यापार का जो समागम है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। और इसमें देखेंगे जैसे उद्देशिका की भाषा हम लोग पढ़े, पहला क्वेश्चन देखा गया, भाषा वहाँ से कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक। और आपात अभी हम लोग पीछे देखा गया, आपात उपबंध आपका जर्मनी से लिया गया। ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ आपको देखेंगे कनाडा से लिया गया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जैसे केंद्र राज्य संबंध जो हो जाता है आपका, जो केंद्र राज्य संबंध, ये भी मतलब कि अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा, और एक केंद्र राज्य संबंध भी कहाँ से हो गया? कनाडा से हो गया। ठीक है। सेंटर स्टेट को संबंध को मतलब कि जानने के लिए उसका एक बड़े रूप देने के लिए सरकारी आयोग है। हाँ, उसको स्थापित किया गया था कि सेंटर स्टेट में कैसे संबंध बेहतर संबंध बनाया जाए। हाँ, आयोग भी गठन बीच बीच में सरकार के द्वारा किया जाता है। हाँ। जैसे सरकारी आयोग हो गया, पूंछी आयोग हो गया, ऐसा हम सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए सरकार के द्वारा काम हमसे चलाया जाता है। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, मतलब मिलान करने वाला है, तो हम एक साइड बोलते हैं, आप दूसरा साइड बोलिएगा। अब जैसे मतलब कि इसमें देखते हैं जो विधि का शासन है, विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो ये आपका विधि शासन इंग्लैंड से लिया गया है। हाँ। और हाँ, अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। जापान से ली गई। ठीक है। विधि का शासन जो लिया गया है जापान, इंग्लैंड से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से लिया गया। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल विधेयक जो सुरक्षित रहेगा, राष्ट्रपति के विचार के लिए जो मतलब कि राज्यपाल विधेयक सुरक्षित रखता है, तो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। ठीक है दोस्तों। और इसमें और एक हम लोग देखते हैं जो विस्तृत उभयनिष्ठ सूची है, ऑस्ट्रेलिया से लिया वही उभयनिष्ठ मतलब वही समवर्ती। विशिष्ट उभयनिष्ठ शब्दों का खेल बजा रहा है। विशिष्ट उभयनिष्ठ सूची मतलब कि जो समवर्ती सूची है कहाँ से लिया गया? अब बच्चा समझ नहीं पाएगा विशिष्ट उभयनिष्ठ सूची कहाँ से आ गई। अगर उसको पता रहेगा मतलब यही समवर्ती सूची है, तो क्वेश्चन आपका टैकल कर ले जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब मौलिक कर्तव्य जो है, अब देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ, जो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में जोड़ा गया है। हाँ, ये रसिया से लिया गया है। हाँ, और स्वर्ण सिंह समिति स्थापित किया गया था। उस समय जब मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में आया था तो 10 ही मौलिक कर्तव्य था, फिर उसके बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गया। ठीक है। और इसमें देखा जाए एक इसका संविधान संशोधन पूछ लेता है, महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन बनता है। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान मौलिक कर्तव्य आप लोग ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किसकी समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया। कहाँ पर है? ये भाग 4A में है। और अनुच्छेद देखा जाए तो 51A में है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है, मतलब मूल अधिकार पूछा, लेकिन एक और रिपीटेड क्वेश्चन है। लिखित संविधान का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो ये लिखित जो संविधान का जो प्रारंभ हुआ था वो अमेरिका से हुआ था। अमेरिका से हुआ था। अमेरिका से हुआ था। उस समय जो लिखा गया था सबसे लिखित सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका के, जिसमें बस 7 अनुच्छेदों के बारे में बात किया गया है। और सबसे लार्जेस्ट इंडिया का, और सबसे लार्जेस्ट सबसे विशाल अगर पूछ लिया जाए तो भारत का हो जाएगा लिखित संविधान। और सबसे छोटा पूछा जाए तो अमेरिका को हो जाएगा। और सबसे पहले लिखित संविधान बनाया किसने? तो अमेरिका ने बनाया। ठीक, चलिए अब हम लोग तो ये हो गया ना। तो ये कौन सा चैप्टर कंप्लीट हुआ?
मतलब कि संविधान के स्रोत, मतलब कि हमारे जो हाँ। संविधान जो बातें ली गई हैं, हाँ। किन किन देशों से ली गई हैं, हाँ। ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। संविधान के स्रोत तक हो गया है। अब जो हम लोग अब नेक्स्ट जो करेंगे, मतलब कि जो संविधान के भाग हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर हाँ। लेते हैं। हाँ। तो संविधान के भाग में अगर देखा जाए तो संविधान में कितने भाग हैं? भाग आपका तो 22 भाग, 22 भाग। ठीक है। और 22 भागों में क्या क्या प्रावधान दिए गए, किनके किनके बारे में बात की गई है। अगर वैसे तो 22 है, लेकिन अगर देखा तो अगर गणना के हिसाब से देखा जाएगा तो वर्तमान में 25 भाग गिना जाएगा। हाँ। जो एक जैसे संविधान संशोधन करके 4 क को जोड़ दिया गया। हाँ, जो उसमें जो सब क्लॉज होते हैं बना हाँ, करके सब जो क्लॉज बना दिया, बना देते और हैं। जैसे 7वां भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। हाँ। हाँ? तो उसके बाद अगर हम लोग देखा जाएगा, जैसे 9 में 9A जोड़ दिया गया, 9B जोड़ दिया गया, यानी कि नगर पालिका और सहकारी समितियां जोड़ दिया गया। हाँ। और एक 14 में भी जोड़ा गया है। हाँ। तीन सबको लेकर देखा जाए तो 22 के बजाय 24 हो जाते हैं। लेकिन हाँ। अगर वैसे पूछा जाए तो आपको हमको 22 ही मानना है, 25 नहीं मानना है। हाँ। ठीक है। तो अगर भाग 1 में देखा जाए तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ एवं राज्य राज्य क्षेत्र है। ठीक है। हाँ। तो भाग 2 में क्या हो जाती है आपकी? नागरिकता हो जाएगी। हाँ। भाग 3 में अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट हो जाएगा। राइट्स हो गए। भाग 4 में आपका डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाए। ठीक। हाँ। अगर 5 में देखा जाए 4A देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य उसमें मौलिक कर्तव्य जाएंगे 4A में। हाँ। 5 में अगर देखा जाए तो तो संघ। भाग 5 में तो संघ है। हाँ। ठीक। और भाग 6 छह में आपका देखा जाए है राज्यों के बारे में दिया तो गया। राज्य है। हाँ। भाग 6 में क्या है? राज्य है। भाग 7 जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। हाँ। ठीक। और भाग 8 में अगर देखा जाए तो संघ राज्य क्षेत्र है। जो हमारे देश में जो 8 अनुसूची 8 में भाषा है। हाँ। अनुसूची 8 में भाषा है, लेकिन भाग 8 देखा जाए तो संघ राज्य जो हमारे के यहाँ 8 संघ राज्य उसके बारे में बताया गया। हाँ। हाँ। और संघ राज्य हाँ। क्षेत्र है। भाग 9 में है पंचायती राज। हाँ। और भाग 9 का में है नगर पालिका। और भाग 9 ख में है सहकारी समितियाँ हो गया। और भाग 10 को अगर हम लोग देखा जाए हाँ। तो भाग 10 में देखेंगे तो एससी जो एसटी जो है, जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति है उसके उनके बारे में बात किया, के बारे में बताया गया है कि अनुसूचित जाति हाँ। और जनजाति के क्षेत्रों के बारे में बताया। किसमें? भाग 10 में। और भाग 11 देखा जाए तो संघ एवं राज्यों के बीच क्या है? संबंध है। जो सेंटर और स्टेट रिलेशन की बात किया गया है, तो आपका भाग 11 में आपका इसकी चर्चा की गई है। हाँ। और भाग 12 में अगर देखेंगे तो वित्त हो गया, संपत्ति के बारे हाँ। में हाँ। जैसे वित्त हो गया तो आर्टिकल 280 पढ़ते हैं। 280 वित्त आयोग का जो गठन का संबंधित मामला है, आर्टिकल 280 हो गया। आर्टिकल जैसे उसमें जो संपत्ति में अगर जाए देखा जाए हाँ। तो जैसे 300A हो गया, संपत्ति का अधिकार हाँ। दिया गया है, जो मूल अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बनाया गया। और एक जैसे वित्त हो गया, एक धन विधेयक आपका जब देखेंगे तो 117 में जाएगा। हाँ। जैसे कि 117 में धन विधेयक पर बात 117 में की जाएगी। ठीक। धन विधेयक को प्रभावित 110 में। ठीक। और 113 अगर हम देखते हैं तो जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की जो व्यापार से संबंधित जो भी है, व्यापार से संबंधित भाग 13 में है। भाग 14 में क्या है? तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। हाँ। जो सर्विसेज हैं। हाँ। जो अखिल भारतीय सेवाएं उसके बारे में चर्चा की गई। हाँ। तो अखिल भारतीय सेवाएं अगर देखा जाए तो 312 से लेके 323 तक। हाँ। और भाग 15 में आपका निर्वाचन हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे आर्टिकल 324 में 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठन की बात कही गई है। चलिए अगला भाग 16 जो हो गया तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक। और भाग 17 में क्या आपकी हो जाता है? राजभाषा। और भाग 18 में आपका आपात उपबंध हो गया। जैसे आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। तो ये आपात उपबंध जो लगाते हैं तो 3 हमारे तरह का, एक राष्ट्रीय आपात होता है, एक स्टेट में होता है, एक वित्तीय आपात होता है। तो स्टेट में होता है जब संवैधानिक स्थिति फेल हो जाए, इस कारण से वहाँ स्टेट में राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है। और मतलब भाग 19 अगर देखा जाए तो इसमें प्रकीर्ण दिया गया है, मतलब कि इनके जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इनके शक्तियों के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है ना।
संघ राज्य की शक्तियों के बारे में उसमें चर्चा की गई है। भाग और 20 में भाग 20 हो गया जो संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के माध्यम से हम लोग संविधान संशोधन करते हैं। संविधान संशोधन की बात कही गई है, ठीक है। और संविधान जब संशोधन होती है तो लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी आप बिल पेश कर सकते हैं। संविधान संशोधन कोई और बाउंडेशन भाग नहीं है। 21 है, 2 भाग और देख लेते हैं। भाग 21 जो हाँ। अस्थायी संक्रमणकालीन और विषय बंद किया गया है। हाँ, और 22 में कहा संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है, ठीक है। चलिए। अब इस पे जो क्वेश्चन बने हैं, इसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये अभी देखिए 2008 का, 2012 का, तो तेज बोलिएगा तो हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो यहीं पर लगा देते हैं। तो अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कितने भाग है? 22 भाग, ठीक है। और गणना के हिसाब से अगर पूछेगा नहीं, अगर कभी गणना के हिसाब से पूछ लिया जाए तो 25 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? 25 भाग में हाँ। बांटा गया। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर हम पूछ लेते हैं, आपसे पूछते हैं, अभी तो हम रफली कर लिए हैं, अब आपसे पूछते हैं। जैसे है कि संघ एवं उसका कार्य क्षेत्र जो है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब कि किस भाग में दिया गया है, संविधान के किस भाग में दिया गया, तो ये आपकी किस में है, भाग 1 में हो जाएगा, ठीक। और मौलिक कर्तव्य आपका किस में हो जाएगा, भाग 4A में, 4A में मौलिक कर्तव्य हो जाएगा 4A। और नागरिकता किस में दी गई है, भाग 2 में नागरिकता दी गई है, ठीक है। उसको आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और हम लोगों के साथ रिकॉल करते रहिए। अभी इसको बहुत बार रिपीट होगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं। ये रटेंगे आपको भूल जाया करेगा, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से जब रटेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको लंबे समय तक याद में। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी एक बार सोचता है कि अच्छा हमको पढ़ लिए, इसको याद कर लिए हैं, लेकिन 10 दिन न पढ़े फिर भूलने लगता है। क्यों ऐसा होता है ना, हम लोगों के साथ भी हुआ है ऐसा होता है। हाँ। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस भाग में दिया गया है, भाग 4 में दिया गया, ठीक है। आयरलैंड से लिए थे हम लोग, आयरलैंड से लिए थे। अब नेक्स्ट में जो जैसे नागरिकता किस भाग में है, अभी बताया गया, भाग 2 में है। और मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में दिया गया है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जो हो गया आपका भाग 4A में दिया गया है। और जो राज्य की बात कही गई है, जो राज्य अभी हम लोग देखें ना, संघ की बात भाग 5 में, और राज्य की बात कहा गई है भाग 6 में कही गई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, तो भाग 9 में है, जो तो भाग 9 में इसकी चर्चा की गई है। पंचायती राज से समय जो समिति गठन किया, जैसे बलवंत राय, तो 1957 में आया था। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति की बात करता है। और एक आता अशोक मेहता समिति जो 1970 में आया, तो वो 2 स्तरीय पंचायत मतलब पंचायती राज गठन करने की बात करता है। और जो पंचायत है, आपका क्वेश्चन है, जो पंचायत है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय मतलब कि संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान संशोधन मतलब 1992 में 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, और इसको लागू किया गया 1993 को लागू किया गया। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और संविधान के भाग जो 4 है DPSP, उसमें आर्टिकल 40 में पंचायती राज के गठन संबंधित बात कही। इस कारण से आर्टिकल DPSP में आर्टिकल 40 में, जिसमें पंचायत के गठन की बात कही गई, उसी को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय संविधान संशोधन 73वां संशोधन किया गया 1992 में। और 24 अप्रैल 1993 को उसको लागू कर दिया गया। और इसी में एक और जो बन जाता है, जो भाग 9A में दिया गया है, नगर पालिका, तो वो भी मतलब कि 74वां संविधान संशोधन है, वो भी 1992 में आया था, 92 में ही आया था, 1993 में भी लागू। आप लोग कर लो, जैसे अब जैसे बताया गया, आप याद कर लीजिए, अगर कंफ्यूज हो गए एग्जाम में। अच्छा, पंचायत आया था तब 73वां 92 में, अगर आप दिमाग अच्छा 74 लगता 93 में आया होगा। और यहाँ पर एक और बढ़िया फैक्ट है कि जो पंचायत राज का सब्जेक्ट है, उसमें 29 सब्जेक्ट है, 29 विषय दिया गया। और जो नगर पालिका है, उसमें 18 विषय दिया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि मतलब पूछ ले जाता, मतलब कि 29 विषय तो पूछा गया है, लेकिन नगर पालिका वाला जो 18 विषय उसके अंदर है, वो नहीं पूछा गया। एग्जाम में प्रश्न बना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो चांसेस बढ़ सकता है, हो सकता है पूछ ले। पंचायत में तो 29 विषय आपको याद रखना है, और नगर पालिका में देखेंगे तो 18 विषय आपको वहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो नागरिकता का तो आपको लोग पता ही होगा भाग 2 में दिया गया भाग है। 2 में है आर्टिकल और अनुच्छेद संघ 5 से 11 तक राज्य में है। क्षेत्र। हाँ संघ राज्य क्षेत्र किस भाग में दिया गया है? हाँ तो भाग 5 में है। भाग 8 में दिया गया। Sorry, संघ राज्य हाँ, क्षेत्र की हाँ, हम बात कर रहे हैं। हाँ, संघ यूटी का- का। संघ की बात नहीं कर रहे हैं। संघ भाग 8 में है। भाग 8 में दिया गया है। संघ राज्य है और जो हमारे नगर पालिकाएं जो भी हम लोग चर्चा किया गया उस पर भाग 9A में दिया गया है। हाँ और निर्वाचन जो आपका है भाग 15 में है। भाग 15 में निर्वाचन आर्टिकल हाँ। अगर इसका पूछ लिया जाए 324 में, इसके ठीक है? गठन में बात कही गई आर्टिकल 324 में। 324 अभी इसका हम लोग अगर महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी करेंगे तो उसमें अगर देखते आज करेंगे नहीं तो कल की वीडियो कल जब हम लोग डिस्कस किया जाएगा हाँ तो उसमें अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पहले देख लिया जाएगा। हाँ जो इम्पोर्टेंट हाँ, अगर जो अनुच्छेद होगा उसके हम लोग उस कुछ पर चर्चा डिस्कस लिया कर जाएगा, लेंगे। कुछ बाद में कर लिया जाएगा, ठीक हाँ। है। अब इसमें हम नेक्स्ट और एक और उसमें है ऐड कर देते हैं जो संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण होगा उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं साथ बात साथ होती चली रही है। हाँ। कौन कौन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग बात Important करेंगे। है, उस पर हम लोग चर्चा उस पे करते हुए मतलब- निकलेंगे। छोड़ हाँ। के मतलब कि कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ जो वहाँ से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं हाँ। उस पर हम लोग चर्चा करते हुए ही निकलेंगे, हाँ ठीक है। उसमें कोई मतलब छूटना नहीं है, छूटना नहीं है। एकदम एवरी टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब जैसे संविधान के भाग मतलब कि 9 में क्या है? हाँ तो आपका भाग 9 में पंचायत है, ठीक है। भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 में पंचायत होगा और भाग 4A में मूल कर्तव्य मूल कर्तव्य हो गया। ठीक। और भाग संविधान के भाग मतलब कि देखा जाए तो 8 में संघ राज्य क्षेत्र हो गया। और भाग 9A में नगर पालिका नगर पालिका हो गया। अब जैसे पंचायत ये देखिए यही सब क्वेश्चन बने हुए हैं, बार बार क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, यहीं से फंसाता क्वेश्चन और यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब तो इस बार की यूपीएससी में भी देखा जाए तो भाग सीधा डायरेक्ट भाग पूछ दिया था। भाग ठीक है? से मिलाने के लिए बोला। हाँ भाग से मिला- मैच द फॉलोइंग वही भाग पूछा था हाँ। कौन सा भाग किसमें भाग क्या दे है। दिया और दूसरे साइड भाग- भाग दे दिया। अब हाँ। मतलब कि वो कुछ अब सोच रहा कि जो बच्चों को जो जानना चाहिए जो प्राथमिक बातें हैं, जो हाँ। प्राथमिक बातें हैं, हाँ बेसिक चीज। बेसिक चीज़ें चीजें जो है उनको टेस्ट कर रहा है एग्जामिनर। हाँ। कि देखते हैं मतलब कि अभी अंदर घुस के पढ़ रहे हैं, विस्तृत पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, उनको पहला का जो बेसिक को पता है कि नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा पैटर्न इस साइड में बदल रहा है, जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं मतलब पंचायती राज संबंधी प्रावधान किसमें किए गए हैं, तो आपका भाग 9 हो जाता है, हाँ। ठीक है। और नेक्स्ट में अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें संघ की बात अगर कर दिया जाए तो संघ 5 भाग 5 में आ जाता है, ठीक। और आपात जो उपबंध हो गया आपका ये छूट रहा था हम भाग लोग का, 18 में है। तो 18 में है। और मौलिक आपात उपबंध अधिकार हम लोग जानते ही हैं। आपात उपबंध भाग 18 में है। और जैसे कि आर्टिकल 352 हो गया, हाँ, आर्टिकल 356 हो गया, 360 हो गया। अभी तक हमारे देश में 360 कभी लागू नहीं किया लागू नहीं हुआ। गया। वित्तीय आपात कभी भी लागू नहीं हुआ। नहीं हुआ, वित्तीय और आपात इसको ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन लागू पूछ ले नहीं हुआ, हाँ। तो कभी हमारे देश में वित्तीय आपात लागू नहीं अब हुआ। प्रश्न बना सकता है कि वित्तीय आपात किस सन में लागू हुआ था। हाँ तो इसमें ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए कि जो भी बना सकता है, मतलब कि 56 बना सकता है या 1971 बना सकता है जो लड़ाई हो गई, ठीक, या 1999 बना सकता है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इस आंसर इसका आंसर आपको जाएगा इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, ठीक है। हाँ चलिए ये हो गया ना अब भाग। देखिए जैसे हो गया आपका इधर भाग में हम लोग देखा जाए तो क्या छोटा आपात भी पढ़ लिए, राजभाषा। हाँ सब हो गया भाग कंप्लीट। राजभाषा भाग 17 में दी गई है, हाँ ठीक है। हाँ राजभाषा भाग 17 में। 17 में दी गई, निर्वाचन दिया गया है 15 में, हाँ ठीक। अब भाग 20 में संविधान संशोधन है। हाँ। आर्टिकल 368 के तहत करते हैं संशोधन। 368 के तहत भाग 2 में आपका ठीक। नागरिकता हो तो गया। जो आपके महत्वपूर्ण जो भाग हो गए हम्म। और शुरू में हम पूरा भाग बता ही दिए थे हम लोग, हाँ। उस पर कहिए कहाँ किस भाग में है, और इतने क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ से। जैसे भाग 4 में हम लोग पढ़ते हैं डीपीएसपी, तो उसमें DPSP 36 से ले 51 तक डीपीएसपी दिया गया। स्टेट पॉलिसी। 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी है। और जैसे फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट है। तो पूछ लेता है कि आर्टिकल कितने से कितना तक फंडामेंटल राइट है, तो 12 से 35 तक ये पता। नागरिकता भी पूछता रहता हाँ है। नागरिकता पूछता है कि कितने से कितने आर्टिकल तक है। तो नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक नागरिकता के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हम लोग का अब हम लोग अब नेक्स्ट जो टॉपिक पर चल रहे हैं, जो संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, देखिए अनुच्छेदों को हम लोग जब इसको लेके शुरू जब चलेंगे संघ राज्य क्षेत्र से जब लोग लेके हम लोग चलेंगे, जैसे नागरिकता पढ़ेंगे तो नागरिकता 5 से 11 तक क्या क्या दिया उस पर चर्चा किया जाएगा। जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ा जाएगा तो 12 से लेके मतलब कि 35 तक क्या क्या है उस पर चर्चा किया जाएगा, तो विस्तृत किया जाएगा। लेकिन जो ये हम लोग महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद दिया गया है
इसको एक बार रफली हम लोग देखते हुए चल लेते हैं। तो संविधान में अगर देखा जाए तो जब लिखित संविधान बना तो उस समय हमारे पास कितने 395 अनुच्छेद थे और उसमें क्या था 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। ये तो भाग 22 थे ही, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें हम लोग देखेंगे मतलब कि क्या क्या इसमें जोड़ा गया, क्या क्या परिवर्तन है और कौन से महत्वपूर्ण जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसमें। तो पहला प्रश्न यही बढ़ता है जैसे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ थीं। आपको जैसे ऑप्शन में दे देगा, अगर ऑप्शन हम आपको लेके देखते हैं, जैसे 390 अनुच्छेद दे देगा, 5 अनुसूचियाँ दे देगा, 18 भाग दे देगा, ठीक, या 22 भाग 24 भाग दे देगा, 450 अनुच्छेद देगा, 12 अनुसूची दे देगा। देखिए क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक। तो इसका उत्तर हम लोग जानते हैं, अब तो जान ही गए हैं। तो इसमें क्या होगा, अनुच्छेद 395। हाँ, अनुच्छेद 395 था और 22 भाग था। अनुच्छेद 395 था, हाँ, और 22 भाग थे। भाग 22 था, अनुसूची कितना थी, 8 थे, 8 अनुसूचियाँ थी। और भी वर्तमान में हमारे अनुसूचियाँ 12 हो गई। 12 वर्तमान में, जैसे 12 हैं। अनुसूची 9 यहाँ पर 16 इंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि 8 अनुसूचियाँ थी तो अभी 4 उसमें ऐड किया गया। जैसे भाग अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12, ठीक है। तो ये आपका 4 अनुसूची 9 जो हो गया भूमि से संबंधित है, हाँ, लैंड रिफॉर्म हो गया। हाँ, जो अनुसूची 10 हो गया आपका दल बदल कानून, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। 52वां 52 अमेंडमेंट आया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसको शुरू लाया गया था। और 73वां 74वां संशोधन में मतलब कि आपका पंचायती राज, 11 में पंचायती राज और 12 में आपका नगर पालिका के बारे में, जिसमें पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट रखा गया और नगर पालिका में 18 सब्जेक्ट रखा गया। ये सारे प्रावधान किया गया। तो ठीक, तो हम लोग अब चलते हैं जैसे नए राज्यों का गठन जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार होता है। हाँ, तो उसमें तो अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का जो है हाँ, गठन हो जाएगा। हाँ, और नागरिकता मतलब किस भाग में है, 2 भाग में पढ़े हुए पीछे। हाँ, और मौलिक अधिकार भाग 3 में है। हाँ, और आपका जो प्रशासनिक अधिकार की स्थापना जो की गई है, हाँ, तो ये मतलब के अनुसार अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक के बारे में, जो सिविल सेवकों के बारे में जो उनके बारे में अधिकरण जो बनाया गया है, हाँ, तो आर्टिकल 323 ए में कहा गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर देखते हैं तब देखिए अब क्वेश्चन से राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आपका जो हो जाएगा जैसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर अगर कोई विधेयक में पेश ही नहीं किया जा सकता है, तो एक किस मतलब के अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो 117 हो जाएगा ये अनुच्छेद 117। इसमें कर की भी बात की गई 117 में, हाँ, और धन विधेयक की भी बात। और एक अनुच्छेद में इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो हमारा संविधान है उसमें कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उसमें आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया। वार्षिक जो बजट विवरण की वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बजट जो है एक आम भाषा बोलचाल की भाषा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं जैसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान। तो आर्टिकल 312 में इसकी 312 में मतलब कि प्रावधान किया गया। भारत में अगर देखा जाए तो कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? हाँ, तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो एक हो जाता है आपका IAS हो जाता है, IPS हो जाता है, IFS होता है। IFS के माने इंडियन फॉरेन नहीं, IFS के माने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है। फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट। अगर इसमें अगर देखा जाए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो इसमें देखिए आपको जैसे क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद अगर पूछ लेते हैं, अनुच्छेद 114 पूछा है, आर्टिकल 124 में क्या है? हाँ, तो आर्टिकल 124 में नेपाल के गठन की बात कहा गया। हाँ, मतलब कि और उससे पहले एक आर्टिकल और इम्पोर्टेंट, आर्टिकल 123, उसमें राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उसके बारे में बताया गया। 123 और 124 में नेपाल सर्वोच्च न्यायालय मतलब हाँ नेपाल का उसके गठन की बात आर्टिकल 124 में कहा है। और 352 जो आपका क्या है, इसमें जो राष्ट्रीय आपात है उसके बारे में, राष्ट्रीय आपातकालीन हाँ बात की गई। और भाग 18 में इसकी आपात उपबंध की बात की गई।
अब देखिए जैसे आपको बताना अनुच्छेद 39A, हाँ, तो उसमें आर्टिकल 39A में क्या हाँ। है, तो आपको एक सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की जो बात समाज के जो कही है। कमज़ोर वर्ग हैं हाँ। उनके लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किया कि उनको कुछ मतलब कानूनी सहायता मतलब कि उपलब्ध कराया अभी हम लोग जाए। तो discuss इसलिए किए। आर्टिकल 39 ये जोड़ा गया हाँ। कि उनको निःशुल्क न्याय दिया जाए। हाँ, निःशुल्क न्याय मतलब हाँ, कि जैसे जो फिर- अपना पक्ष हाँ, तो जो डीपीएसपी है उसमें निःशुल्क न्याय इसलिए जोड़ा गया कि जो हमारा प्रस्तावना है उसमें सामाजिक न्याय की बात किया गया। तो उस सामाजिक न्याय प्रोवाइड कराने के लिए डीपीएसपी में इस शब्द को मतलब कि ये आर्टिकल को जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए इसका अनुच्छेद दोनों से जो concept- 40 है, अनुच्छेद 40 में क्या बात कही गई हाँ, है? तो पंचायती राज के गठन की बात कही गई है हाँ। और ये गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार गांधीवादी आती है। सिद्धांत है। और अनुच्छेद 44 बहुत हाँ। चर्चा में रहता हाँ, है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। संहिता हाँ, एक की समान बात कही गई है। हाँ। ठीक है। और अनुच्छेद 48 क्या है? अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन हाँ। से संबंधित है। ठीक हाँ, है। हाँ, अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं हाँ। पशुपालन की बात इसमें कही कही गई है। ठीक है। हम्म, अब हम लोग देखते हैं इसे अनुच्छेद 14, तो इसमें मतलब कि समानता की बात अनुच्छेद 14 समानता की बात कही है। अनुच्छेद 14 मतलब समानता की बात, समानता की बात कही गई है। विधि के समझ क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समय समानता मतलब सभी को इक्वल यही। ट्रीट किया जाएगा, Equal चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे equal छोटा हो, treat किया जाए, ठीक है। कोई भी हो, इक्वल तरह से और उसको बात किया जाए। अनुच्छेद 36, हाँ। अनुच्छेद 36 में क्या है? आपका नीति निर्देशक तत्व आपका यहीं से शुरू होता है, हाँ, 36 से लेके 36 से 51 51 ठीक है। और अनुच्छेद 368, हाँ, इस 368 में क्या कहा संविधान गया? संशोधन की बात किया गया है। हाँ, संविधान भाग 20 में इसका दिया गया है संविधान हाँ, संशोधन के बारे में। भाग 20 हो गया और हाँ। 300 संविधान संशोधन। 368 में संविधान संशोधन की बात किया गया। अनुच्छेद 74, हाँ, अनुच्छेद 74 में 74 किसकी में बात की गई है? तो ये आपका मंत्री परिषद हाँ, मंत्री परिषद उसके बारे में बात हाँ, करें। बात की गई है। और 79, 80, 81 में क्या कहा गया है? तो एक में है कि संसद के गठन की बात किया, हाँ। 79 में संसद के गठन, हाँ। और 80 में किया गया राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा। और 81 के बारे में है, 81 में है लोकसभा के बारे में। लोकसभा, हाँ, उसको शॉर्ट में हम लोग ट्रिक बनाते हैं सरला। सरला। हाँ, ट्रिक इसका हो जाएगा तो सरला। 79, 80 और 81। 79, 80 और 81। हाँ, संसद स से संसद, फिर र से राज्यसभा, राज्यसभा, ला से लोकसभा। लोकसभा, यानी कि सरला। हाँ, 798081 मतलब हाँ। इसमें अनुच्छेद है। हाँ, ठीक, अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग इसको ट्रिक याद कर लीजिएगा, सरला। ठीक है। हाँ। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हो जाता है, कहाँ से गया? और देखिए ये जो आर्टिकल आपको देंगे सब मिलाने वाले ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ आपको डायरेक्ट अनुच्छेद पूछता नहीं है, 4 अनुच्छेद दे दिया, उसके कारण दे दिए, उसी को आपको मिलाना होता है। विषय से उससे विषय जो है संबंधित है, उसके बारे में आपको फिर मिलाना होता है। अब जैसे यहीं पर हम लोग देखते हैं, इसे विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, तो नया इस अनुच्छेद आर्टिकल में है। आर्टिकल 2 में है, ठीक। और समता का अधिकार आर्टिकल 14 में, 14 हो गया। ठीक है। और देखिए गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22 में है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात कही गई है। ठीक। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 111 में। 111 में राष्ट्रपति और को आर्टिकल- किसी भी विधेयक को अनुमति देने का अधिकार दिया गया। और किसको? राष्ट्रपति को। आर्टिकल यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा, आर्टिकल 110 में धन विधेयक को धन- परिभाषित किया गया हाँ, है। परिभाषित और किया। आर्टिकल 108 हाँ 108 में 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात संयुक्त की है। अधिवेशन की बात और 105 में जो संसद का जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, सॉरी जो संसद के मेंबर होते हैं, उनकी विशेषाधिकार के बारे में बात की, जो विशेषाधिकार मिलता है, जो संसदीय विशेषाधिकार की जो संसदीय बात की गई है उसमें बात वो की गई। 105 में, हाँ। 108 में मतलब क्या हो गया? संयुक्त अधिवेशन हो गया। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमारा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हमेशा याद रखिएगा कि जो और- संयुक्त जो अधिवेशन बुलाया जाएगा उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष ही। और 112 में हम आपका वार्षिक वित्तीय वार्षिक विवरण है, वित्तीय विवरण हो गया। जिसको कॉमन आम चल के बोल भाषा में बजट बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे 323A अनुच्छेद दे दिया है। हाँ। 323A में क्या हो गया? आपका प्रशासनिक अधिकरण। हाँ। सिविल सेवकों के बारे में जो प्रशासनिक हाँ, अधिकरण प्रशासनिक बनाया गया है, अधिकरण उसके बात बारे में। कही गई है। हाँ। और 324 में आपका निर्वाचन क्या है? आयोग निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन Famous कमीशन question ऑफ है। इंडिया। 324 में अब देखिए वनडे एग्जाम में यही सब पूछते हैं। वित्त आयोग पूछ देगा हाँ। 280, निर्वाचन आयोग पूछ देगा, हाँ, फंडामेंटल राइट पूछ देगा, संविधान संशोधन पूछ देगा। अस्पृश्यता पूछ देगा। हाँ, आर्टिकल और 17 अस्पृश्यता का अंत किसमें किया गया? जिसको अनटचेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, आर्टिकल 17। उपाधियों का अंत पूछ लेगा किसमें? आर्टिकल 18 18 में
हाँ हाँ नागरिकता भी पूछेगा। हाँ, नागरिकता पूछता है, 5 से लेके 11 नागरिकता आपका हो जाता है, ठीक हाँ है। हाँ तो अब हम चलिए। लोग देखते हैं 330 हाँ। अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। 330 हाँ, तो अनुसूचित जो जनजाति है उनके लिए आरक्षण की बात किया गया है। अनुसूचित जो जनजाति है। जनजाति हैं, हाँ उनके मतलब कि आरक्षण की बात हाँ, कहा गया है, ठीक है। हाँ। और 320 में जो हो गया आपका, तो जैसे लोक सेवा के आयोग की जो कार्य होते हैं, 320 में जो लोक सेवा आयोग उनके कार्य के बारे में बात किया गया। बात की गई है, ठीक है। अब जैसे वित्तीय आपात आपका किस अनुच्छेद में है? 360 में। तो प्रश्न आपका बना वित्तीय अनुच्छेद हाँ। किस अनुच्छेद में है? वित्तीय मतलब वित्तीय, हाँ 360 में आपका है। 360 में, जो भारत में अभी तक कभी लगा नहीं है, ठीक हाँ। है। अगर हम लोग और देखते हैं जो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किसमें बात की गई है? हाँ, तो आर्टिकल 312 में 12 में की गई है, ठीक है। हाँ। तो आप लोगों का अगर वीडियो अच्छी लग रही है और इसमें है जो प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप लोग चैनल को मतलब कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों हैं जो आपका ग्रुप है या फेसबुक चैनल जो पेज आपका है, वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हम लोग आपको यहाँ से कम इसमें लोग आप लोगों को 10,000 क्वेश्चन हम लोग टारगेट बनाए हैं कि राज्य व्यवस्था से 10,000 क्वेश्चन आप लोगों को हम लोग ला के यहाँ पर रख देंगे। और आप लोग बार बार इसको देखेंगे, 2 बार देख लीजिए, बढ़ा के देख लीजिए, 2.0 करके स्पीड देखिए, लेकिन आप लोग देखिए, इससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग हम जैसे लोग अब चलते हैं नेक्स्ट। आज आर्टिकल हो गया, मतलब आज इतना तक, और कल से अनुसूची करेंगे। फिर अब कल से हम लोग अनुसूची कर लेंगे। और उसमें कुछ है, जैसे आर्टिकल में और बोल देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो, जैसे आर्टिकल 148 है, सीएजी के गठन में बात करेंगे। सीएजी कही गई है। आर्टिकल 143 है, तो राष्ट्रपति मतलब कभी भी अगर कानूनी दावेज में फंसते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे वो सलाह लेते हैं, और जो सलाह लेते हैं वो राष्ट्रपति तो मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। जैसे हम लोग वोट देते हैं ना, कि हम एक 18 साल के हो गए, तो वयस्क के मताधिकार के बारे में कौन सा आर्टिकल में बात करते हैं? तो आर्टिकल 326 में वयस्क के मताधिकार के बारे में बात किया गया है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना रिट आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी करते हैं, 5, और जो हुई हाई कोर्ट हैं आर्टिकल 226 के तहत वो जारी करते हैं। तो इसमें मतलब कि आप ऐसे मतलब जैसे आर्टिकल 226 जो हो गया, हाँ, स्टेट जो हाई कोर्ट हो गए, मतलब कि अपना एक विशेष रिट जारी करने को उनके पास अधिकार होता है। मतलब रिट जारी अगर करेंगे तो आर्टिकल 226 के तहत 226 के तहत करेंगे, ठीक और है? सुप्रीम कोर्ट करेंगे तो 32 के तहत करेंगे। 148 आप बताई दिए सीएजी का गठन किया गया, ठीक। हाँ। और आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 368 में 76 तो जो महान्यायवादी जो है ना, 76 में है। हाँ 76 में, 76 में है 76 में महान्यायवादी। और जैसे कुछ कहना चाहते हैं आर्टिकल 129 में है जो अभिलेख न्यायालय है, हाँ, कि अगर कोई मतलब जो अभिलेखी कोर्ट न्यायालय, है, हाँ। जो अगर कोई मतलब फैसला सुनाते हैं तो उसका अभिलेख मतलब साक्ष्य के रूप में रखा जाता है, कि जो पास्ट में जो हमारा मतलब फ्यूचर में जो हम न्याय दे रहे हैं, तो पास्ट भी देखें कि हमारा कोई फैसला कोर्ट का आया हुआ है, तो उसकी उसी अनुसार आर्टिकल का 129 के आर्टिकल 29 के अनुसार 129 के अनुसार उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो और बस यही कहना चाहूँगा। और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आएगा बीच में मैं डिस्कस करूँगा। हम लोग तीनों हैं जो मतलब दोस्त हैं, मिल करके डिस्कस करेंगे और अनुसूची में डिस्कस करेंगे। साथ में आपको आर्टिकल एक भी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं। जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको हम आर्टिकल को डिस्कस यहाँ करेंगे, समझ गए। और एक मतलब क्या अनुसूची है, तो अनुसूची कल 12 अनुसूची हैं, उसके बारे में एकदम बढ़िया डिटेल में बात करें, कितनी कौन सा में भाषा है, किसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, कौन सी में पंचायती राज है, किसमें आपका नगर पालिका है, सारी चीज़ हम लोग कल बात कर लेंगे इस पर। और बस यही कहना चाहूँगा, बाय बाय। आपने वीडियो को देखिए और शेयर करते रहिए, 2-3 बार देखिए। और जो भी अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो आप लोग कमेंट में इसको बताइए, तो हम उस हिसाब से अपने वीडियो को उसमें सुधार हम लोग किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।